अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल पे इससे पहले जितनी भी वीडियो देखी होगी उसमें या तो वो ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड थी, उसकी ट्रिप से, और या पाकिस्तान के किसी दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड थी। बट अभी आपको मेरे पीछे जो ये खूबसूरत जगह नज़र आ रही है, ये चाइना है। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 2-3 अपने बड़े यूनिक से एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आप पाकिस्तान से चाइना सिर्फ 1.5 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं। और दूसरा ये कि दोस्तों, मैं चाइना से पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हूं, लेकिन मुझे कभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं जब भी आया हूं तो बाई शिप आया हूं। इस मरतबा मुझे बाई एयर आने का इत्तेफाक हुआ, तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो बड़ी यूनिक थी, जिसको मैंने कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं की थी। थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कोई थोड़ी बहुत ये जगह आपको दिखाऊंगा जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से चाइना जाने के लिए 3-4 फ़्लाइट्स है जो मुझे पता है, जिसमें से एक तो पीआईए की है जो आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से शंघाई या इसके किसी दूसरे शहर ले जाती है। बाकी 2 जो अच्छी फ़्लाइट है, जिसमें एक एमिरेट्स हैं और दूसरी कतर एयरलाइन है। एमिरेट्स एयरलाइन के लिए आपको पहले दुबई जाना पड़ता है, उसके बाद फिर आप चाइना आते हैं। कतर एयरलाइन से अगर आप जाते हैं तो पहले आपको दोहा जाना पड़ेगा और उसके बाद आप चाइना आते हैं। और चौथी एयरलाइन जो है दोस्तों, वो चाइना सॉदर्न एयरलाइन थी, जिसमें मैं आया हूँ चाइना। और टोटल मेरी कोई 4 फ़्लाइट्स थी डालियान तक के लिए। मुझे इस्लामाबाद से डालियान आना था, और जो मेरी पहली फ़्लाइट थी उसका ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटा था। मुझे काशी के लिए आना था, और मुझे ये देख के बहुत हैरत हुई कि हम सिर्फ 1.5 घंटे में पाकिस्तान से चाइना पहुंच सकते हैं। जबकि अगर हम मैप में देखते हो तो हमें चाइना बहुत दूर की तरफ से नज़र आता है। बट जब गूगल मैप में देखा तो पता ये लगा, ये काशी जो है काशगार का एरिया है, जो कि हमारे खुंजराब पास के दूसरी तरफ का एरिया है। और अगर आपने खुंजराब पास वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, थंबनेल भी आ रहा होगा। और जब दोस्तों मुझे ये समझ में आ गया कि हमने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाना है, हमारे जहाज़ ने उस तरफ को उड़ना है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि नीचे बड़े खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करके मैंने एक विंडो सीट पकड़ ली, और उसके बाद के जो मंज़र हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो उसमें वो खूबसूरत पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और सफ़ेद बादल और उस पे रोशनी, और वो जो मंज़र पेश कर रही थी वो बहुत ही दिलचस्प था। इस फ़्लाइट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जो भी वहाँ पर मंज़र देखने को मिले वो शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। काशी हमारा जहाज़ होता तो दोस्तों हमें इसी प्लेन में वापस आगे की तरफ जाना था, रंची की तरफ। मैंने और मेरे साथ एक कुलीग ट्रैवल कर रहे थे। हमने सोचा हम इस जहाज़ में ही बैठते हैं, लेकिन हमें ये बताया गया कि आपको उतरना पड़ेगा और दोबारा इमिग्रेशन पास करके आना होगा। यहाँ मुझे एक ज़रा शॉकिंग सी चीज़ लगी कि जब हम उस एयरपोर्ट पे उतरे तो दोस्तों वहाँ पर हमारे सिवा जिस प्लेन में जो हमारे जो लोग थे, जिसमें कुछ चाइनीज़ थे, कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट थे और कुछ बिजनेसमैन थे, उसके अलावा उस एयरपोर्ट पे मुझे कोई ख़ास लोग नज़र नहीं आए। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे उस एयरपोर्ट को अबैंडन किया हुआ है। आई मीन गिनती के लोग थे वहाँ पर, कुछ इमिग्रेशन का स्टाफ था, कुछ सिक्योरिटी का स्टाफ था। तो वो मुझे पहला शौक थोड़ा-सा लगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट और बिल्कुल ही खाली। इमिग्रेशन हमने क्रॉस की, वहाँ पर जहाज़ में जितना भी सामान था उसको दोबारा से स्कैन किया गया है। उसमें उनको अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम नज़र आया उसे निकाला उन्होंने, और उसके बाद दोबारा जहाज़ में रखा, और हमने ये सारी इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके वापस जहाज़ में पहुँचे।
और इस पूरे एरिया में कोई दिखने को नहीं मिला हमें। और आप यकीन जाने मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हम तमाम लोगों को किसी स्पेस शटल में ले जाया गया है, जहां हम एक दूसरे को तो जानते हैं और इक्का दुक्का कोई लोग है और वहां पर इसके अलावा और कोई भी लोग नहीं था। एनीवे दोस्तों, हमारा जहाज़ उरमची के लिए उड़ा और जब हमारे जहाज़ ने वहाँ पर लैंड किया है तो वो एयरपोर्ट भी अगरचे वो बिल्कुल नया बना हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल ही खाली खाली सा नज़र आया। और हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी उसके बाद उसमें तकरीबन 12 घंटे का गैप था। तो जितने भी उस एरोप्लेन के जो लोग थे, जितने भी फ़्लाइट में पाकिस्तानी थे, उन सबको एक होटल में ले जाया गया। और यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा अजीब इसलिए लगा कि जिस होटल में हमें लेके गए हैं, उस होटल में सिर्फ़ हम पाकिस्तानी थे और उसके मैक्सिमम फ्लोर जो थे, वो खाली थे। और लग ऐसे रहा था कि जिस वक़्त उस होटल को बनाया गया तो उसके उस फ्लोर को उसी कंडीशन में छोड़ दिया गया है और बाकी जो कुछ एक आध फ्लोर थे, उनको उन्होंने फ़र्निश किया हुआ था और बड़ा अजीब-सा लग रहा था। उधर भी आप यकीन करें, हमें वो स्पेस शटल वाली कैफ़ियत आ रही थी कि उसमें जो लोग आपको नज़र आ रहे थे मैक्सिमम वो पाकिस्तानी थे, इक्का-दुक्का स्टाफ आपको होटल का नज़र आ रहा था। और यहाँ पर जो मेरे सरप्राइज़ेज़ थे वो शुरू हुए लगने। जब मैंने उनके रिसेप्शन से पूछा, सबसे पहला इशू तो इनका ये होता है कि वहाँ पर उनको लैंग्वेज बैरियर है, ज़बान नहीं समझते हैं। गूगल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ये कुछ चीज़ें वहाँ पर काम नहीं करती। आई मीन जितने पाकिस्तान में जितनी सोशल मीडिया की चीज़ें काम करते हैं, वहाँ पर ये कुछ भी काम नहीं करते। तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। लकीली मैंने ये चीज़ थोड़ी-सी पढ़ ली थी और मैंने एक ई सिम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली थी, इंस्टॉल कर ली थी। तो जब आप ई सिम इंस्टॉल करते हैं तो आपकी ये सारी एप्लीकेशनें चलती हैं। अदरवाइज़ आप जब दूसरी सिम लेते हैं तो दूसरी सिम में इशू ये होता है, आपको वीपीएन उसमें डलवाना पड़ता है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा उसमें। तो यहाँ जो मैं कह रहा था, जब सरप्राइज़ेज़ लगने शुरू हुए, उसमें सबसे पहला ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप कार्ड लेते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो उन्होंने कहा ना, सिर्फ हम नहीं लेते हैं बल्कि आपको यहाँ पर चाइना में मैक्सिमम जगह पे 85% 90% जगहों पे लोग नहीं लेंगे। सिर्फ बड़े-बड़े मॉल्स में अगर कहीं एक्सेप्ट हो जाए, किसी बड़े एयरपोर्ट पे हो जाए, तो ऐसी जगहों पे या किसी बड़े रेस्टोरेंट में। और मुझे ये बताया गया कि इनकी एक एप्लीकेशन होती है वीचैट करके और सिर्फ वो यूज़ होती है और वो कहते हैं कि ये एक पूरी दुनिया है। इसके अंदर इनके चैट भी होती है, टिकट की भी बुकिंग होती है, इनके खाने भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो जो कुछ है वो वीचैट है और वीचैट इतना आसान नहीं है इंस्टॉल करना आपके फ़ोन में। वो इसलिए कि जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको उसकी वेरिफ़िकेशन करानी होती है किसी चाइनीज़ नंबर से और उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है कि उस चाइनीज़ नंबर ने या जो शख्स उसको वेरीफाई कर रहा है, उसने एक ख़ास अरसे तक किसी दूसरे वीचैट को वेरीफाइड ना किया हो। तो वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। एक अलीपे का ऑप्शन था, वो भी इसमें सुने काफ़ी प्रॉब्लम थी। और आप इत्तेफाक देखें कि मैं जब भी पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मैं हमेशा अपने साथ डॉलर ले जाता हूँ, लेकिन उसको कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो आप कार्ड से ही पे करते थे, तो जितने भी मेरे पैसे होते थे मैं वो वापस ले आता था, तो मुझे एक बर्डन लगता था। तो मैं इस मरतबा कुछ भी डॉलर अपने साथ नहीं लाया और जब यहाँ आके पता लगा कि या तो आपने कैश से पे करना और या वीचैट से, तो मेरे लिए कि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ हो गई थी। लकीली मेरे जो कलीग थे, उनके पास कुछ डॉलर थे, उन्होंने चेंज किए उसको और फिर वो हमने लिए। और उसके बाद जो है फिर खाने का पूछा तो पता ये लगा कि आप बाहर जाएँगे तो आपको काफ़ी वहाँ पर जो है मुस्लिम फ़ूड के रेस्टोरेंट मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से जाके खाना खा सकते हैं। तकरीबन 2 या 3 बजे का कोई वक़्त था जब हम बाहर निकले। तो एक और चीज़ मैंने वहाँ पर दोस्तों बड़ी अजीब-सी देखी कि जितने भी वो बोर्ड थे उसमें जैसे हमारी उर्दू लिखी होती है, तो इसी तरह के फ़ॉन्ट में भी कुछ लिखा हुआ था। और जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये टर्किक इनकी लैंग्वेज है, जो कि वीगर के जो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं वहाँ पर, सुन्नी मुस्लिम होते हैं, तो वो लोग उसको बोलते हैं। तो वो वीगर के लोगों की लैंग्वेज थी टर्किक, तो वो लिखा हुआ था इसमें। एनीवे हम उस रेस्टोरेंट में गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास जो कुछ पाकिस्तानी बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे, खाना खा रहे थे, हमने वही ऑर्डर कर दिया। और उस खाने का अगर मैं आपको बताऊं कि शायद अगर मैं उस वक्त जितनी हमें भूख लगी हुई थी और हम मुस्लिम फूड खाना चाह रहे थे, तो अगर मैं उसे मनो सलवा कहूँ तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एनीवे दोस्तों, हमने खाना वाना खाया, वापस अपने होटल आए और उसके बाद फिर हमारी सुबह दोबारा फ़्लाइट थी
शी जियांग जुआंग करके, शी जिया जुआंग करके कोई जगह थी, उसके लिए 4 घंटे की फ़्लाइट थी। और एयरपोर्ट पे फिर हमें कुछ लोग वोग नज़र आने शुरू हुए और एयरपोर्ट जैसा नज़र आया, लेकिन फिर वही लैंग्वेज बैरियर का इशू था। और सामान जब आप जमा करते हैं तो वो सामान जब आप काउंटर पे देते तो वो ऐसा नहीं था कि चला गया, वो उसके बाद जाके पीछे स्कैन होता था और वो तब तक आपको वहाँ खड़े रखते थे जब तक कि वहाँ से ओके का साइन नहीं आ जाता था। जैसी अगर उसमें कोई उनको इस तरह की चीज़ ऑब्जेक्शनेबल कोई आइटम मिलता था तो वो आपसे कहते थे आपने फ़लानी जगह पे जाके सामान खोल के चेक कराना, और उसके बाद फिर वो सामान आगे बेल्ट पे जाता था। और चेकिंग का दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस कदर सख्ती थी कि पहले वो आपको बॉडी सर्च जो है वो पहले आपको फ्रंट से करते हैं, उसमें आपकी कोहनियाँ, आपके टखने, आपकी पिंडलियाँ दबा के देखते हैं। उसके बाद आपको बैक करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर से नीचे सर्च करेंगे। और मैं यही सोच रहा था कि जिस तरह से ये लोग सर्च करते हैं, आई डोंट नो वो एक शख्स कितनी देर खड़ा होकर किस तरह करता है। वो हर बंदे को 2 मरतबा ऊपर से नीचे, सामने से फिर पीछे से चेक करता है, तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और उसके बाद दोस्तों फिर हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट ली और तकरीबन 4 घंटे की थी। और उसके बाद जब हम उस फ़्लाइट में गए तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर के भी बहुत शदीद इशू आए, खाने के भी इशू आए। और बहरहाल जो नीचे देख रहे थे तो कंस्ट्रक्शन चेंज होती जा रही थी, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में चेंज हो रहा था। और नीचे उतरे, फ़्लाइट हमारी जो प्लेन था वो सेम ही रहना था, लेकिन हमें बताया गया कि आपने उतरना है। बट इस मरतबा हमारा इमिग्रेशन से गुज़रना नहीं हुआ क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। और वहाँ वो एयरपोर्ट चूँकि थोड़ा सा बड़ा था तो हमने कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना था, तो KFC नज़र आया। KFC में गए, चीज़ें ली, पता ये लगा वहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बिल्कुल नहीं चलता। और आप अंदाज़ा लगा लें जब इतने बड़े एयरपोर्ट में अगर ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं चल रहे हैं तो बाकी कहाँ चलते होंगे। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये बताया गया था कि बड़ी-बड़ी जगहों पे चल जाते हैं। एनीवे थोड़ा-सा वहाँ घूमा फिरा टर्मिनल पे ही। उसके बाद दोबारा बैठे और उसके बाद फिर हम डालियान के लिए आए, जो कि तकरीबन शायद 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और जब डालियान आए तो फिर हमें एक प्रॉपर सिटी नज़र आना शुरू हुआ और हमें लगा जैसे हम अपने एक नॉर्दर्न एरिया से अपनी सिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो इसी तरह उसमें भी नज़र आया। नीचे बड़ी खूबसूरत फील्ड थी जिसे बड़े प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, प्रॉपर तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ था। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं थी कि टेढ़ी-मेढ़ी, वो बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्म में थी। और इसके अलावा जो नीचे देखें तो आपको समंदर नज़र आ रहा था उसमें जहाज़ से, और बड़े खूबसूरत व्यू नीचे नज़र आ रहे, तो एक प्रॉपर सिटी नज़र आ रही थी नीचे। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो दोस्तों यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं इससे पहले काफ़ी दफ़ा आया यहाँ पर, लेकिन हमारे पास डॉलर होते थे, हम उसको चेंज करते थे। बादल आवाज़ आप सुन रहे हैं, लगता है बड़ी सख्त बारिश आने वाली है। तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले मैं जब भी आता रहा हूँ तो हमारे पास डॉलर होते थे, हम चेंज करते थे, जाके चीज़ें लेते थे। हमें पता ही नहीं लगा कि चाइना जो है उसने अपने आप को किस तरह से बाकी कंट्रीज़ से आइसोलेट करके रखा हुआ है। ना तो यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना गूगल मैप चलता है, ना कोई दूसरी एप्लीकेशन गूगल से रिलेटेड चलती है। तो आप ये सोचें जब ये चीज़ें चलती नहीं हैं तो कोई कंट्री इसमें कैसे मुदाखलत कर सकता है, कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, जब सोशल मीडिया उसने बंद कर दिया तो वो कैसे करेगा। और यहाँ आप सोचिए करोड़ों अरबों लोग हैं, आई डोंट नो कि अरबों हैं, मुझे इनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट होंगे, अरबों तो होंगे डेफिनेटली। तो इतने लोग हैं, वो आपस में इतने बिजी हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर ये कोशिश भी करें वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि ये लोग अपनी एप्लीकेशन में इतने बिजी हैं, और जो कि यूज़र फ्रेंडली भी उन लोगों के लिए। कहाँ ये लोग इंग्लिश सीखेंगे, जबकि जो इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छी भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। तो उनके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी कम्युनिटी में लगे रहें। और लेकिन दूसरी चीज़ आप ये देखें कि इतना आइसोलेट करने के बावजूद भी चाइना कितना आगे। आई मीन अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना में आप सारी मॉडर्न चीज़ें वहाँ से आ रही होती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक, सारी इंडस्ट्रियल चीज़ जो है वो चाइना से आ रही होती है। तो आप अगर ये देखें कि इतना आइसोलेट होने के बावजूद भी चाइना कितना आगे,
तो इस पे तो दाद देनी पड़ेगी। बहरहाल ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी चूँकि मौसम बहुत अच्छा है, मैं दुआ करूँगा कि बारिश ना आए, तो थोड़ा-सा आपको ये जगह दिखाता हूँ और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये जगह जो कि डालियान सिटी से काफ़ी हट के, लेकिन किस कदर खूबसूरत है। और सफाई का लेवल आप देखिए कि इन्होंने किस कदर इसको साफ़ रखा हुआ है और कितना मेंटेन है, और कुछ अजीब सी है। मैं इस सिटी का नाम आपके साथ शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में, बट बिल्कुल ही यहाँ पर गिनती के ही लोग नज़र आते हैं। आई मीन कि यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा लोग भी नहीं नज़र आते हैं, ट्रैफिक भी नहीं है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई लेवल की बनाई हुई है, लेकिन लोग वगैरह यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आई थिंक शायद इनका कोई फ्यूचर में कोई इरादा होगा इसको डेवलप करने का, बट मेरा मकसद आपको खूबसूरती दिखाना था, और ये जो एक्सपीरियंस था अपना, ये दिखाना था कि ये भी एक लाइफ है, ये भी एक दुनिया है। तो अगर कभी आपके पास मौका हो और अगर आपने चाइना आना हो, तो आके ज़रा इसको ज़रा एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि एक बिल्कुल दुनिया से कटी हुई कंट्री है, और दुनिया में सबसे एडवांस कंट्री भी है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो एनीवे, अभी तो ज़रा चलते हैं, आपको ये जगह दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। दोस्तों, इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, और एज़ यूजुअल जैसे कि पाकिस्तान में मैं उठ जाता हूँ, यहाँ पर भी उठ गया और वॉक करने के लिए निकल पड़ा हूँ। और आप ज़रा व्यू देखें, क्या व्यू है यहाँ पर। और ये सुबह 6 बजे काम करने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, और सारी रोड्स आपको देखें खाली नज़र आ रही है। ज़रा सुबह की ब्यूटी देखें यहाँ पर, किस लेवल की ब्यूटी है। ये सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ हैं जो इस वक्त बिल्कुल रेड हो रहे हैं। एक्चुअली इनका सीज़न ख़त्म हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है इस वक्त यहाँ पर, और मुझे यंग लोग कोई नहीं नज़र आ रहे हैं। एक आध जो बूढ़े लोग हैं वो आए हुए हैं, वॉक कर रहे हैं यहाँ पर। देखें दोस्तों, ये किस कदर खूबसूरत जगह है, और सफाई का आप ज़रा आलम देखें। अगर मैं आपको ज़रा पीछे से दिखाऊं तो आप ये देखिए किस लेवल की सफाई है। और ये इनका एक नॉर्मल पार्क है, और ऐसी जगह पे जहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, लेकिन आप ज़रा यहाँ पर सफाई का लेवल देखें आप। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें इनके जो दरख्त हैं, यहाँ पर आपको जितने भी दरख्त हैं ये सारे के सारे सीधे ही नज़र आते हैं, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने इसको इस तरह से बांधा होता है। आई मीन स्ट्रेट किया हुआ होता है लकड़ियों की मदद से। तो यहाँ आपको जितने भी दरख्त हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट मिलेंगे। सामने मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें छोटा सा फॉरेस्ट है, बट यहाँ आपको मैं एक चीज़ दिखानी है कि आप ये देखें, वो आगे वहाँ पर भी इन्होंने एक बेंच लगाया हुआ है, ताकि अगर कोई स्ट्रेल को करते हुए थक जाए तो वहाँ बैठ जाए। तो इन्होंने अपनी हर चीज़ का जो ख्याल है वो बहुत ज़्यादा रखा है, और बंदे ना होने के बराबर है। आई मीन यहाँ तो बंदे बहुत ज़्यादा, वॉक करने वाले लोग हों यहाँ पर कोई है नहीं, और फैसिलिटीज़ का लेवल देखें किस लेवल की फैसिलिटीज़ दी हुई है इनको। दोस्तों, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आप सामने देखिए, आपको टॉयलेट नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी गंदा सा कोई टॉयलेट होगा। आपको ज़रा इसको अंदर से
विज़िट करवाता हूँ। ये आप देखेंगे पब्लिक टॉयलेट है जिसे शायद कोई बहुत ज़्यादा देखता भी नहीं होगा। ये देखें, तो सफाई का यहाँ पर ये लेवल है। और आई डोंट नो, ये देखें, ये भी एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है इतना बड़ा, और कोई है ही नहीं। आई मीन जितना बड़ा ये पार्क है, जितनी बड़ी ये जगह है, उस हिसाब से तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। ये देखें गाड़ियाँ, चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं। ये लाल कपड़ा देख रहे हैं, ये अक्सर गाड़ियों में बंधा होता है। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है। हमारे यहाँ जैसे काला कपड़ा लोग बांधते हैं वैसे ही शायद होगा। अब आप इसका मॉडल देखिए, इसका मॉडल देखिए, सारी चाइनीज़ कार है, सारे अपने ही ब्रांड है इनके, और एक से बढ़कर एक गाड़ी इन्होंने बनाई हुई है। एक अलग ही दुनिया है दुनिया में होते हुए। आई मीन आप पूरे दुनिया में घूमें, आपको बड़े बड़े ब्रांड मिलते हैं। इनके एयरपोर्ट पे चले जाएं, आपको कोई ख़ास ब्रांड नहीं मिलेगा। बहुत मिल गया तो KFC मिल जाता है आपको, KFC मैंने यहाँ देखा है। और आईफोन जो है, आईफोन सबके पास है। आई डोंट नो वो कैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे क्या इनकी कहानी है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड इतना आसानी से देखने को नहीं मिलता। गाड़ियाँ इनकी अपनी, ब्रांड इनके अपने, अपनी दुनिया है इनकी इस दुनिया के अंदर। देखें कुछ अजीब सा ही शहर है। अभी भी यहाँ पर ये आई डोंट नो कि घर बन रहे हैं, हट बन रहे हैं, क्या है ये, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही आपको कोई देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं है। मैं आपको रोड दिखाता हूँ, ज़रा आप रोड देखिएगा। तब रोड बिल्कुल खाली है। ये बेसिकली मौसम बीच पे जाने वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ बीच बहुत खूबसूरत है, मैंने सोचा आपको वो दिखाऊं। आप ज़रा देखें, रोड पे कोई नहीं है। ट्रैफिक देखें, ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे शहर को अबेंडन कर दिया गया है। हर चीज़ है यहाँ पर, आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, ट्रैफिक लाइट है, सब चीज़ें हैं। आई डोंट नो, आप देखें गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई है, इसका मतलब लोग हैं अंदर, लेकिन आपको बाहर कोई नहीं नज़र आता। कभी कभार इक्का दुक्का लोग नज़र आ जाते हैं किसी ख़ास मौके पे। आज तो वेदर भी ऐसा है, इसमें मुश्किल ही है, अदरवाइज़ तो कोई नज़र नहीं आता। देखें गाड़ियाँ खड़ी हुई अंदर। दोस्तों, ये साहिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी खूबसूरती पे तो शायद बहस हो सकती है, लेकिन इसके पुरसुकून होने पे कोई बहस नहीं बनती। अभी तक मैंने जितने भी साहिल देखे हैं, इसमें ये काफी मुख्तलिफ था, और उसकी वजह यहाँ इसकी मिट्टी थी, जो कि बाकी साहिल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी मिट्टी हमारे यहाँ बजरी की तरह थी, लेकिन साफ वाली, इसलिए यहाँ जाके आपके पैर बिल्कुल भी गंदे नहीं होते थे। यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी। बहुत ही डिफरेंट किस्म के इन्होंने बीच के ऊपर हट्स बनाए हुए थे। दोस्तों, मेरे लिए ये जगह इसलिए मुख्तलिफ थी कि जब शाम में या सुबह में जाके समंदर के सामने अपनी बाहें फैला के लंबी लंबी सांसें लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सारा स्ट्रेस, मेरी सारी थकन ख़त्म हो गई।
जी दोस्तों, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी। अगर पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।